एक महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के 15,000 वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाईकमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहाँ हमारी जीत हुई है। नालागढ़ में आज़ाद प्रत्याशी थे और वहाँ भी हमारी अभी अंतिम काउंटिंग का दौर चल रहा है, वहाँ भी हमारी जीत सुनिश्चित है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अंतिम अभी परिणाम में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है, इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। कुछ जगह एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं रणनीति मतदाता ने वोट तो बहुत अधिक डाला है, बहुत कम वोटों से हम हमीरपुर में अभी पिछड़े हैं। फाइनल आउटकम पर ही मैं उसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन 2 सीटों पर हम कंफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी और आज उनको इस बात का जवाब मिला गया। 2 सीट्स में सर जीत मिली है, तीसरी सीट पे अभी मुकाबला चल रहा है। क्या लग रहा है तीसरी सीट में भी कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए रुझान देखिए और जिस तरह से लोगों ने थोड़ा डाउन हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आज ये संदेश दिया है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नसीहत लेनी चाहिए और स्वस्थ राजनीति की शुरुआत जो है उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में करनी चाहिए, ताकि जो 3.5 वर्ष का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल बचा है उसमें वो जो जनहित की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लाना चाहते हैं जनहित में, और हिमाचल प्रदेश को जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है उसको पूरा करने के लिए स्वस्थ राजनीति करें, यही मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी के दावों को नकारा है जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष के नेता लगातार जो है वो दबाव की राजनीति बना रहे थे और जिस तरह से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, आईडी की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई और वो भी चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और वोटिंग रह गए थे। इस तरह की जो गलतियों का जवाब जो है आज प्रदेश सरकार ने दिया है और ये देश है, पूरे देश के लिए ये मैं कहता हूं।